ये ना बेनिफिट पोर प्रोफेशनल का मेकअप फिक्सर है, ठीक है। सो इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे पोर छुप जाएंगे। बेनिफिट पोर प्रोफेशनल जो ब्रांड आता है बेनिफिट का, उसका सिर्फ मेकअप फिक्सर है। तो हमारा रूल क्या है, अगर टोनर यूज़ करना है या मेकअप फिक्सर समथिंग वी हैव टू यूज़, ओके। सो आई एम यूजिंग दिस डजंट मीन कि इससे कुछ अलग होगा। यू कैन यूज़ एनी नॉर्मल एनी मेकअप आई मीन फिक्सर, ओके। थोड़ा अच्छे से ही लगाएंगे प्रॉपरली। थोड़ा प्रॉपर यू कैन यूज़ मतलब एनी मॉइस्चराइज़र, ठीक है, बट बहुत स्टिकी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक रिपोर्ट का वाटरमेलन सीड का ऑयल बताया था, इट इज़ अ प्योर ऑयल। ऑयल मतलब जो स्टिकी ऑयल कैसे होते हैं उस टाइप के ऑयल है, तो वैसे नहीं यूज़ करना है। कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो या बीजीएम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। एक में दूसरा आपको उसमें है क्या आवाज़ है? एक बहुत ही अच्छा जैसे के मंदिर ऐसे मैंने आपको पता है लास्ट टाइम बताया था बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर, दैट इज ऑल्सो माइल्ड एंड वेरी नाइस, ओके। आई हाईली प्रिफर दैट बिकॉज समथिंग 600-700 रुपीज़ में इतना बड़ा आ जाता है एंड इट रियली गिव्स नाइस थिंग। ऑयली स्किन को एक बार, ड्राई स्किन को डिपेंड्स। आप ही दे सुना मित्तर तो उनकी स्किन अगर ऑयली है ऐसा, फिर भी हमें मॉइस्चराइज़र तो चाहिए ही रहेगा, इट्स कंपल्सरी। For professional, yeah, using my hand here just because it is little more, so see. ओके, सी मैं प्रेशर, उनकी स्किन ऐसे दब रही है, सी। जैसे हम पुट्टी भरते हैं ना, वैसे ही हमें प्रॉपर वो पोर प्रोफेशनल प्राइमर जो होते हैं उनको अंदर हो सके उतना फिल करना है। Using any gel based primer, this is BGM only I am using, rest of the face। ये थियरी सबको पता है अभी, everyone, yeah। एनी जेल बेस्ड, हम आज BGM यूज कर रहे हैं, बट एनीथिंग नॉर्मल प्राइमर। उनके फेस पे क्या प्रॉब्लम हुआ, ओपन पोर्स को छोड़ के क्या प्रॉब्लम हुआ?
अंडर आइज भी मीडियम ही है, इट्स नॉट टू मच, राइट? एंड हल्का सा यहाँ पे टू टोन है, अदरवाइज देर इज नो अदर बिग प्रॉब्लम्स, है ना? या और मुझे बात बताइए कि ये जो इनके ओपन पोर्स हैं उनके ऊपर मैं आई शो यू राइट नाउ. सो दिस इज अल्कैंथ्रो का दिस इज अ पैलेट, करेक्टर पैलेट. उसमें से हम कौन सा यूज करेंगे? ऑरेंज. ठीक है. अगेन अ ब्राजीलियन प्रोडक्ट अल्कैंथ्रो. एक्चुअली इसमें सबसे बेस्ट है बीचलगढ़ मेकओवर्स का जो करेक्टर है ना, जस्ट वन लगा दो एंड इट्स डन. इट इज़ अ थिक प्रोडक्ट, इसीलिए हम यहाँ पे उसे थोड़ा सा स्मूथ कर रहे हैं. Do you think anywhere it is required? ओपन पोर्स में मार्क है कि नहीं है? कितने हैं? थोड़े हैं. तो वहाँ पे हम लेयर क्यों बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे. बिकॉज उतने मार्क तो फाउंडेशन से भी तो चले जाएंगे ना. यस और नो? यस. सो क्यों बढ़ाना है? जरूरत ही नहीं है. यूजिंग येलोइश ब्राउन. ओके, नाउ ध्यान से देखो. शी इज हैविंग लिटिल टू टोन ऑन द फॉरहेड. Yes. So now what I will do? Did you remember when we said that the skin is like more British और ऐसा कुछ होता है? तो आप लिखिए, अगर मार्क्स बहुत कम है तो आप डायरेक्टली सिर्फ येलोइश ब्राउन लगा के भी उसको छुपा सकते हैं. सेकेंड थिंग कि स्किन अगर थोड़ी ब्रिटिश है तो हमें क्या करना है? हल्का सा येलो कलर का अंडरटोन देना है, सो दैट वो बहुत अच्छे से बाद में फ्लॉलेस लगे. या ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, लिटिल हियर. ओके, कुछ डाउट है इसमें? ओके, सो विच फाउंडेशंस जनरली वी विल यूज? विच टाइप ऑफ फाउंडेशंस यू इमेजिन अभी हम यूज करेंगे? हाई कवरेज फाउंडेशंस, हाई कवरेज ऑफ कोर्स. सो हम आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? बेसिकली हाउ टू डील विद द प्रॉब्लमेटिक स्किन, जैसे कि ओपन पोर्स. अगर एक्टिव पिंपल है तो एक्टिव पिंपल. स्किन इज लिटिल विटिश ऑल्सो, डार्क विटिश, तो हम उसको कैसे अंडरटोन को बैलेंस करना है वो भी देखेंगे. ठीक है. At the same time, she is having little round face, so we will see that how to give her a little nice contouring also. So we will cover everything.
प्रॉब्लम्स एंड लिटिल कॉन्टोर ऑल्सो. ओके, सो मुझे बताइए कि जब ऐसा रहता है तो विच टाइप ऑफ फाउंडेशन वी हैव टू यूज? हाई कवरेज फाउंडेशन. और हाई कवरेज फाउंडेशन कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, बट दैट्स ओके बिकॉज इनकी स्किन भी क्या है यहाँ पे? ऑयली है. ठीक है. सो हियर आई एम यूजिंग, हम दो फाउंडेशंस को मिक्स कर रहे हैं, हुडा एंड इग्नाइट. ठीक है. हुडा का मेरे पास जो शेड है विच इज बकलावा, which is for medium fair skin tone. Okay, and in that I'm adding Ignite dark one, समझ में आया? GO1 dark one. Why? Is she is medium fair? No, she is like a British की तरफ जा रहे हैं. वो शेड है मेरे पास नहीं है. एक्चुअली इसमें हुडा का टॉफी शेड चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था. टॉफी आई डोंट हैव. ठीक है. तो मेरे पास जो है मैं लूंगी, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? वी आर मिक्सिंग इग्नाइट. Any doubt in this? So we had mixed two foundations, different brands. मैंने 50-50 डाला था. अब मैं GO1 थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ. ओके. और ब्रश क्यों यूज करेंगे हम? हाई कवरेज के लिए. So you can mix two HT foundations, right? जैसे Ignite is also HT1, Huda is also HT1, and you can create your own shade. The perfect shade from the Huda is Toffee. Perfect shade है इनका, but it is not right now available with me. चलिए नीचे रहेगा. ऐसे काफ़ी टाइम मेरे वैनिटीज में नहीं होता है, so I just do mix and match. अच्छा, tell me one thing. आपको you imagine कि मेरे वैनिटी में क्या होगा? Which type of a products I was having in my vanity? क्या क्या होगा? Imagine. मतलब all good products, right? Yes. International products, because I charge also very high to the brides. Yes. Yeah, I charge very high. My charge starts from 30,000 one time minimum. So, है ना? Okay. So I must be having all the international products and this is one layer. सबसे पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे, फिर चाहिए रहेगा तो थोड़ा सा और एक लेयर भी लगाएंगे. Ears are very important, especially for pictures and all.
फाउंडेशन कैसा लग रहा है? येलो, यस या, और वही लगना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्या लग रहा है? सी लिटिल ग्रे, थोड़ी देर के बाद और ग्रे हो जाएगा। व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा फाउंडेशन है ना, लिटिल थोड़ा सा ही है, सो यहाँ पे नोज एरिया पे थोड़ा सा आइज के नीचे और यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देंगे। पे नहीं है, जहाँ पे चाहिए वहीं पे। हमारे यहाँ पे ब्राइड्स मैं करती हूँ, उर्वशी करती है, माय मॉम डू, एंड देन वी हैव सीनियर आर्टिस्ट एंड ऑल, जैसे अर्चना है, ठीक है, वैसे और बहुत सारे रिंकल्स एंड ऑल हैं, और इशिता है, दे डू ब्राइड्स। देयर आर फ्यू जो सिर्फ फ्रीलांसिंग करते हैं हमारे साथ, वो सारे ब्राइड्स करते हैं। तो एंड देन वी टेक साइडर्स ऑल्सो, साइडर्स भी तो लेते होंगे ना हम। सो जब भी ऐसे सीजन या जनरली वी हैव, जब सीजन होता है तो 7 to 8 वेराइटीज मिनिमम रखने पड़ते हैं, क्योंकि दिन में उतना ऑर्डर होते ही हैं अलग अलग जगह पे। सो इन बिटवीन सिर्फ एक देख लो, आई एम यूजिंग टू फेस्ड कंसीलर, टू फेस्ड कंसीलर इज वेरी नाइस, and from that I am using sand, again high coverage and very nice. कितने वैरायटी चाहिए हमें, ये समझ में आ रहा है ना सबको? 7 to 8 वैरायटीज। सो उर्वशी बोलती है मुझे ये फाउंडेशन चाहिए, मुझे ये हाइलाइटर चाहिए, मैं तो इसी आई शेडो पैलेट से ब्राइट करूँगी, मुझे यही कंसीलर्स चाहिए। मेरे मॉम के खुद के भी ऐसे ही होते हैं, मेरे वैरायटी में ये तो चाहिए ही मुझे। सी एवरीवन हैज़ देयर पर्सनल चॉइसेस। मेकअप आर्टिस्ट में कभी भी एक चीज़ नहीं होती है, ओके। सो माय मॉम सेज लाइक दैट। देन माय सीनियर आर्टिस्ट कि हमें ये चाहिए, इस बार ब्लश तो हमें यही चाहिए, हाइलाइटर उससे ही जमता है, ऐसा होता है ना। सो सारे वैरायटी बनाते हैं, पूरे वैरायटी बन जाते हैं। उसके बाद कुछ सामान बचता है, वो सामान जाता है बीजल गड्ढा की वैरायटी। हाँ, बिकॉज मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकती ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सीरियसली ये होता है, फ्यू लेफ्ट, मतलब जो किसी को ब्लश नहीं चाहिए या किसी के पिगमेंट अच्छे नहीं लगते हैं, समथिंग व्हाटएवर इट इज, तो मेरे पास जाता है। मेरे पास ऐसे फाउंडेशंस के शेड्स अजीब आते हैं, कुछ भी होता है, एनीथिंग एक्स वाई जेड, कभी अच्छे भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे तो वो सोचना ही नहीं है, मुझे तो जो वैरायटी मिले वो उठाना होता है मेरे साथ, और मैं वहाँ खोलती हूँ, अच्छा आज ये है, अच्छा आज ये है। क्योंकि किसी दिन किसी को कुछ चाहिए तो मेरे वैरायटी से निकाल लेते हैं ऐसे, और कुछ भी मेरे में डाल देंगे, अच्छा आज ये है। लेकिन फिर भी मेरी ब्राइड को तो कुछ नहीं पता है, और मेरा काम क्या है वहाँ पे बेस्ट देना। सो अच्छा ये है तो ये फाउंडेशन लिया, नहीं जा रहा है, इसका टोन थोड़ा अलग लग रहा है, अंडर टोन उसका पिंक है, अच्छा ठीक है ये डालो, ये करो कुछ। अभी देखो बेसिकली आप क्या तड़का दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, लोग दाल खिचड़ी से मतलब रखते हैं ना, टेस्ट में कैसी है। यस, अग्री एवरीवन? सो दिस इज द रियलिटी ऑफ मी, दिस इज रियल माई रियलिटी। आई डोंट नो नाउ व्हाट यू थिंक कि अरे मैम को तो चॉइसेस, वो चाहे वो ले सकते हैं, आई एम नॉट दैट पर्सन। और अगर कोई चीज़ मेरे पास ख़राब आ जाती है, जैसे ऐसे हम लोग के बैड इन्वेस्टमेंट भी होते हैं ना, हर ब्रांड का सब अच्छा होता है, ऐसे कितने पैलेट पड़े होते हैं, कितने फाउंडेशन ऐसे ट्रायल के लिए मंगा लेते हैं,
मतलब आई ऑलवेज कीप ऑन बाइंग द प्रोडक्ट्स, देन मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ उसका, जैसे उस दिन पी लुई है ना, वैसा बहुत कुछ है। ये जो टार्ट जिससे मैं पता है हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे ऐसा, इट्स नॉट दैट ग्रेट प्रोडक्ट, पूरा ये इसमें आप देखोगे तो भूखा एकदम एकदम खराब हो गया है, बट यूज़ तो करना पड़ेगा ना क्योंकि है अपने पास उसको। आप ऐसे बिजनेस कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, जितना एक्सपेंस आप कम करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। यस तो मैं उसी को मानती हूँ, तो दिस इज़ माई रियलिटी, मुझे वैसी वैलिटी मिलती है, मुझे मतलब ठीक है जो मुझे मिला ओपन करो। ब्लश अच्छे नहीं लगते तो आई शेडो से भी कर लेती हूँ काफ़ी टाइम, तो मुझे कोई ब्रश का कलर नहीं समझ में आया तो आई ओपन आई शेडो पैलेट, क्या फ़र्क पड़ता है, कलर ही तो है ना, कलर ही तो है, तो आप किसको पता चलेगा कि आप ब्लश से कर रहे हो या किससे कर रहे हो। ओके सो आप ऐसा ना कोई उसमें मत रहना कि प्रोडक्ट से ही सब कुछ अच्छा होता है। येस प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर कॉन्फिडेंट एंड योर टेक्निक, कि आप उससे कैसे करते हो। मुझे आप कोई भी फाउंडेशन दे दो, आप मुझे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट दे दो सारे, ठीक है, और वो वैनिटी से भी मैं बहुत अच्छी ब्राइट करके आऊँगी क्योंकि मैं देखूंगी ना टेक्सचर कैसा है क्या है, फिर मैं मेरा थिंकिंग लगाऊँ, ठीक है। ये होने के बाद व्हाट वी विल डू टुडे अ क्रीम कॉन्टोर बिकॉज वी नीड अ लिटिल प्रॉपर शार्प कॉन्टोर, ठीक है। सो क्रीम कॉन्टोर के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द शोपेरल पैलेट्स फॉर कॉन्टोर, ये सब भी है लेकिन सी आई एम टेकिंग दिस कलर, उसमें थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे, लेट्स सी या क्योंकि ये कलर उनको ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो और दिखाना है ना, थोड़ा दिखाना है, ओके। और कोविड के पहले मैं बहुत ट्रैवल करती थी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रैवलिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, डिफरेंट सिटीज़ में जाना, एवरीवेयर। तो एक बार मैं गई थी शिरडी में, आई वेंट टू शिरडी, और शिरडी के भी बाजू में, मतलब शिरडी और वहाँ पे बाजू में नंदुरबार या नंदुरबार, हाँ हाँ नंदुरबाग की बार, नंदुरबाग, हाँ वहाँ मतलब वो सब एरियाज़ के वहाँ का वर्कशॉप चल रहे थे, मैं ट्रैवल कर रही थी यहाँ से वहाँ से बैक टू बैक होते थे ऐसे, घर पे भी मैं आती थी 15-15 20-20 दिन के बाद, बैक टू बैक सेमिनार्स रखने का, उसके बाद वर्कशॉप एंड एवरीथिंग। तो एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ लेकिन फर्स्ट टाइम जहाँ पे हुआ वहाँ पे शिरडी में हुआ था, मेरा वर्कशॉप चल रहा था एंड सेमिनार हो गया था और उसके दूसरे तीसरे दिन मतलब 2 दिन का वर्कशॉप चल रहा था। ये तो मैं कर रही हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पे मैंने जब चालू किया, एक लुक हो गया, उसी दिन मुझे फर्स्ट डे पे ही एक ये कहा कि मैडम तुम्ही मतलब आप हमें 5D तो सिखाएंगे ना, 5D मेकअप, 5D मेकअप। अभी देखो आप टीचर हो, आप कोई और अलग जगह गए हो और आपको कोई ऐसे बोलेगा 5D, तो पहले तो आप सोचने लगते हो ना 5D मतलब, मुझे लगा मैंने ही नहीं सुना है, पता नहीं। तो बोलते हैं हाँ मैडम 5D आप नहीं, मतलब ये सब मराठी में बोल रहे थे वो, तो 5D मेकअप आप नहीं सिखाओगे। तो अगेन आई वाज लाइक देखो मैं फिर थोड़ा जो है वो मुँह पे, मैंने कहा कि 5D क्या होता है, मुझे समझा ही नहीं 5D। तो बोलते क्या मैडम, लिटरली यू नो वो गांव का एक टोन होता है, क्या है मैडम, ऐसे वो मुझे बोलते कि कौन से ज़माने में रह रहे हो, क्योंकि मैं हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसे फ्रेंडली। 5D क्या होता था उनके नज़र में, क्या बोलूँ 3D क्या होता है एंड एवरीथिंग, वेट आई टेल यू, नहीं तो इनका ये सूख जाएगा। इनको थोड़ा सा हम फॉरहेड पे भी करेंगे, लिटिल वेरी लिटिल, और नहीं भी ज़रूरत है, अभी इनको हम क्या करने वाले हैं, ब्राइडल लुक देने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ जा रहा है, मतलब यू नो दामिनी आ जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है, बस
still we will do little. मैम इनको डबल चीन है तो उसके लिए क्या करना? ये देखो ना डबल चिन को काट थोड़ी सकते हैं, इसको थोड़ा हल्का सा हम क्या करेंगे, लिटिल। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना? ओके, तो फिर ना जब उन्होंने मुझे कुछ बताया तो फिर लंच के बाद मैंने पहला क्वेश्चन वहाँ पे ये पूछा कि ज़रा बताओ 3D मेकअप पहले क्या होता है। ओके, ये मैंने उनको पूछा, ध्यान से सुनना, वहाँ पे पूछा। एक लेडी खड़ी होकर मुझे बोलती है, फिलहाल फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा सेमिनार्स का सीज़न होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वर्कशॉप का सीज़न होता है। यू इमेजिन मुझे कितने 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 ऑफर्स आते रहेंगे। यू इमेजिन परसों मीटिंग थी, बोलते हैं कि अगस्त महीने में आपके साथ 6 सिटीज़ कवर करना है। उसके पहले कोई ब्रांड आता है, यहाँ पे कवर करना है, वहाँ पे कवर करना है, ठीक है। बट 2-3 थिंग्स आर देयर। उनके कुछ डिमांड्स भी होते हैं कि आपको पर्टिकुलरली यही ब्रांड के प्रोडक्ट दिखाने हैं, ठीक है, या आपको ऐसे ही लुक दिखाने होंगे, वैसे ही लुक दिखाने होंगे। तो फिर हम उनके साथ अग्री नहीं करते हैं। मैं पीछे से कर रही हूँ, डू यू सी दैट? एंड ब्लश थोड़ा देख लो, सब आगे आ रहा है एवरीथिंग, बिकॉज वी नीड मोर कॉन्टोर। Using a double powder technique, double locking, yeah. Compact Number 5. और इनके केस में डबल लॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी स्किन ही ऑयली है, तो बेटर वाई टू टेक अ रिस्क। मैं ना जब भी ब्राइड का मेकअप करती हूँ ना, आई ऑलवेज थिंक कि मैं अभी चली जाऊँगी, उसके बाद उसको कितनी देर चाहिए मेकअप, फॉर मोर 5-6-7 आवर्स, और तभी उनका खराब हुआ तो कोई आएगा ठीक करने के लिए? नो, ठीक है। तो मैक्सिमम यू यूज पाउडर्स। कौन सा है? ये आर ग्लास का है, कोई भी लूज पाउडर, HOUR GLASS, बनाना पाउडर, लूज पाउडर, ट्रांसल्यूशन पाउडर, ऑल आर सेम। And banana is what? That is the name of the shade. All are same. So I think the bija for it matte for it match shade. जितना टाइम मुझे फाउंडेशन में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा मुझे पाउडर में लगता है। आई ऑलवेज, एक भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। ये
powder, I trust two brands only, Choprel and MAC. The MAC ये है नहीं, so I use this one. This is Makeup Forever. Makeup Forever is costly. बहुत costly है, so better to use MAC. But I don't have right now. The shade is 305. That is for medium. जो Choprel का नंबर 5 है ना, वैसे ही है शेड. Choprel के शेड सबको पता है ना? Yes. MAC के शेड? No. Write it down. NC25. NC25 for medium, for fair skin tone. NC35 medium fair. And NC42 for vintage skin tone. ये MAC के compact के shades हैं. Now I'm giving you MAC foundation shades. ये compact समझ में आया? So you have either two, Choprel or MAC. Any other I tried many times, but मुझे कोई ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है उसमें. 25, 35, 44. मैंने पहले आपको कॉम्पैक्ट के शेड बताए थे. नाउ आई एम शोइंग यू द फाउंडेशन शेड. 25, 35, 44. 42 is for compact. सब NC में ही है. सब NC में. Okay? Yes. 25, 35, 44. समझ में आया सबको? Yes. Using Choprel number 07. Yeah. Zero 07. Side, so which is this? The safe one. ये सेफ था. Now here we have to think very carefully. थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा के छोड़ दूँगी क्योंकि बहुत ओपन पोर्स है. ओके. उनके चेहरे पे ज़्यादा हाइलाइटर लगाना नहीं है.
बिकॉज थोड़ी देर में अगर स्पेशली हम नोज़ पे बहुत लगा देते हैं ना, फिर थोड़ी देर के बाद पता है नोज़ ऑयली होने लगता है, तो वो हाइलाइटर की वजह से और ज़्यादा ऑयली लगता है। हाँ जब हमारा बैच था तब शी यूज्ड टू वो वैसे ही क्या वो बैच था। ओके, हमने नीचे क्या किया है, थोड़ा सा डार्क किया है, काजल लगाया है, अभी इसको हम ब्लैक कलर नेक्स्ट क्या बोल रहे हो अभी, कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रही हो। ग्लास स्किन मतलब क्या होता है वो ग्लास? कौन इसका आंसर देगा? ग्लास स्किन मतलब वेरी फेयर हो, अच्छी हो, स्किन टेक्सचर सॉफ्ट हो, बट फेयर Fair स्किन ऐसा होता है। दिखाओ तो जरा आपकी स्किन देखो, ग्लास स्किन है क्या? पेरिस, ग्लास स्किन मतलब पेरिस। यू कम। देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इनके ऊपर आपने हल्का सा कंसीलिंग किया, करेक्टर हल्का सा लगाया, वेरी थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन। ना वेरी थिन मतलब ऐसे हल्का सा, कितना हल्का सा पता है, इट्स लाइक दिस हल्का, सी दिस हल्का, ठीक है। ये तो फिर भी इसको थोड़ा डार्क लगेगा, बट इतना ही फाउंडेशन लगाया। ओके, फाउंडेशन लगाने के बाद आपने हल्का सा लिक्विड ब्लश लगाया, हल्का, फिर वेरी लिटिल पाउडर एंड हाइलाइटर लगा दिया, एंड आंखों के ऊपर लिटिल शिमर एंड लिटिल काजल लाइनर, जो भी हल्का सा लुक है। फिर वो ऐसा करेगी हाँ ऐसा करेगी। देन एंड देन अगर उसको और अच्छा करना है तो आप पेरिस करोगे, देन व्हाट यू विल गेट, ग्लास स्किन। अब यही ग्लास स्किन मैं इनको दे सकती हूँ नहीं, यही ग्लास स्किन मैं पूजा को भी नहीं दे सकती हूँ, मैं मित्तल को भी नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जिनकी, इनको दे सकती हूँ मैं। शी इज हैविंग अ ग्लास स्किन, यू आर ऑल्सो हैविंग अ ग्लास स्किन। तो स्किन विच इज लाइक वेरी प्लेन और उसके ऊपर नो मेकअप लुक करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास स्किन, ठीक है। और उसको हम और 2-3 नाम भी बता देती हूँ, लाइक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक, नो मेकअप लुक। ओके, सो अब कोई भी सेलिब्रिटीज को सीरियसली आई गो टू, अभी मैं डाले नहीं है मैंने, आई डिड ऑन तेजस्विनी ऑल्सो। अभी रिसेंटली तेजस्वी ये चिंकी मिंकी को अभी करके आई मैं लास्ट वीक, उसके पहले संजीदा, हाँ वो उनकी स्किन जरा जाके देखो कैसी है, कुछ भी नहीं है उनकी स्किन पे, बिकॉज दे कंटिन्यूसली सिट, दे हैव दैट कॉफीज एंड ड्रिंक वाटर, कॉफीज ड्रिंक वाटर, कॉफीज ड्रिंक वाटर, ओके, दे हैव वेरी नाइस स्किन एंड ऑल। अब उनके स्किन के ऊपर मैं हैवी मेकअप थोड़ी कर सकती हूँ, सो हल्का सा भी लगाते हैं ना। तेजस्विनी का दिखा के क्या करें फिर, मैंने कहा यूज़ गुड प्रोडक्ट एटलीस्ट, या फिर खुद का कुछ किट विट थोड़ा बेसिक बना के रखो कि आप कोई भी आर्टिस्ट के पास जाओ तो बोलो कि भाई यही हमें यूज़ करो करके। सो देयर इज लाइक कि वो उन्होंने इस बार थोड़ा सा सजेशन लिया था, मैंने उनको उनके प्रोडक्ट्स भी लिख के दिए थे,
कि आप यही प्रोडक्ट यूज करो आपके ऊपर। बट द मेन वर्स्ट थिंग दे ऑल, मैंने सबको देखा है, दे स्मोक एंड दे ड्रिंक। स्मोकिंग इज कंपल्सरी, विदाउट दैट दे कांट सर्वाइव। और ऐसा था कि अगर वो स्मोक नहीं करेंगे ना तो वो डायलॉग नहीं बोल सकते अपना, इतना उनको स्मोकिंग का आदत रहता है। हाँ, सो सॉरी, एवरीवन। और सबसे ज्यादा तो ये हाँ, चिंकी विंकी एवरीवन। दिखाने के अलग होता है ना, डियर, सामने और अंदर तो पूरा अलग होता है। इनफैक्ट उर्फी हाँ, और मैंने वो मतलब अभी जो उर्फी को तो तीनों लुक हमने एक साड़ी किया था, एक लहंगा किया था और एक ड्रेस किया था। तो कमेंट नीचे पढ़ना कभी, वो इतने मैम आपने उर्फी को कपड़े पहना दिए। एक दो लड़की लिख रही है ऐसे, ये तो मिजल मैम ही कर सकती है, उर्फी को कपड़े पहना। लेकिन एक्चुअली इसने हम मतलब पहले कंडीशन यही रखा था दैट वी विल डू लहंगा, मतलब वी विल नॉट डू एनी अदर शूट, इट्स लाइक कंपल्सरी ट्रेडिशनल शूट ही हम करेंगे। और उसको भी ऐसा था कि हाँ भाई मैं एक ट्रेडिशनल शूट करूँ। ये अलग बात थी कि उसने साड़ी के अंदर ब्रालेट ही पहना था या फिर लहंगा एकदम नीचे, उसमें भी उसका थोड़ा शो ऑफ तो था। बट उर्फी इज ऑल्सो, शी इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड स्किन, उर्फी। बट व्हाट शी टोल्ड मी कि नो आई, तो इतना इजी है क्या इंडियन एक्ट्रेस को पीछे छोड़ के उसको ही लोग सर्च करें? तो उसके लिए तो उसको इतना कुछ करना ही पड़ेगा ना डियर। ओके, हम नीचे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डार्क पिंक कलर के हेल्प से उसको थोड़ा स्मज आउट कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, शी इज गुड बाय नेचर, शी इज वेरी गुड। आके बोलती है खाना है क्या कुछ, नहीं बड़ा पाव भी चलेगा। सब चलेगा उसको। शी लाइक बड़ा पाव। अच्छा, उसने दिखाया भी है क्या? देखो आप लोग भी बोले उसका कितना बुरा बोलते हो, लेकिन देखो तो उसको इंस्टेंट बॉलीवुड। ओके, ओके ना, आईब्रो डिफाइन। I'm taking a eyebrow definer product, ABH या कोई भी मतलब। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेस बना रहे हैं। You can use black color also, depend.
ओके कर दिया हमने, डार्क कर दिया। Taking a very light pink color, and first I will do on the crease line light pink color. चलो questions dear, ask questions. वो जो वीटी की वो स्कीन होती है, मतलब कोड वाली स्कीन, उसके ऊपर कौन सा करेक्टर चलता है? पता है मैंने जब स्टार्ट किया था मेकअप, फर्स्ट डे मैंने कुछ बोला था आप लोगों को, इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपको सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ करनी है, ऑरेंज करेक्टर एंड येलो करेक्टर। सो आपको वो वाली स्किन जो आती है ना, जो पूरी वाइट पैच वाली है, उसके ऊपर भी ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है एंड येलो करेक्टर यूज़ करना है। इनफैक्ट जितनी भी एसिड अटैक की विक्टिम्स हैं, पता है ना, मैंने उनके ऊपर मेकअप किया हुआ है, उन सब के ऊपर हमने पहले तो मैं ऑरेंज एंड येलो लगाती थी, और जब से हमने ये BGM करेक्टर इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद तो मेरे पास वीडियोस हैं, लिटरली आई हैव वीडियोस कि उसी करेक्टर के हेल्प से हमने पूरे एसिड अटैक के स्किन को क्या कर दिया है, पूरा कवर कर दिया। सो एनी मार्क यू हैव, इट्स अ ऑरेंज एंड येलो। आंख बंद करके, आपको लग रहा है ना कुछ प्रॉब्लम है, ऑरेंज येलो, टैटू छुपाना है, ऑरेंज एंड येलो। किसी का टैटू है? ऑरेंज येलो, ऑरेंज एंड येलो। बट मैडम मेरी दोस्त को है, जब मैंने उसको यूज किया था उसके बाद फाउंडेशन लगाया ना, तो अदर साइड एंड वो जो जगह है जहाँ पैच है वाइट वाला, वैसा शो हो रहा था जैसे ऑरेंज कुछ भी लगाया है, एंड दिस साइड जो नॉर्मल एरिया था वो अलग से शो हो रहा था। डियर, आप जब ऑरेंज लगाते हो उसके बाद आपको येलो लगाना पड़ेगा, ब्राउनिश येलो प्रॉपरली लगाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे स्किन के बाजू में आ जाएगा। एंड याद रखिए कि जब भी आप विटिको स्किन के ऊपर काम करते हैं तो आपके दूसरे स्किन के ऊपर भी आपको वो था, मतलब अगर आप यहाँ पे ऑरेंज येलो कर रहे हो तो आपको, जैसे इनको हमने कैसे किया, पूरे स्किन के ऊपर थोड़ा येलो का अंडरटोन दे दिया, वैसे आपको यहाँ पे भी थोड़ा देना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगा, पूरा येलो अंडरटोन में आ जाएगा, और उसके ऊपर फिर आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अलग किया। अब आप फिर से ऐसे ट्राई करो। हु इज योर फ्रेंड? रुचिता नागपुर से है, उसको अभी रिसेंटली हुआ है, तो वो पूरा फैल रहा है उसका, तो जब मैंने उसकी सगाई थी तब किया था उसका मेकअप। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या करना है, सबको समझ में आया? कि वहाँ पे तो करना है, लेकिन पूरे स्किन को हम थोड़ा सा क्या दे देंगे, येलो का अंडरटोन दे देंगे, ताकि वो एक ही जैसा रहे। अब नेक्स्ट जब आप उसको, वो वेडिंग में शी इज गिविंग यू और नॉट? देखने वाली है नवंबर में। ओके, कैन यू कॉल हर हियर नाउ? हाँ, कैन आई सी योर पिक्चर? अभी नहीं, लेकिन मैं अगर कभी आपको कहूँ तो ऐसा। हाँ हाँ, उसको पता है। हाँ, this is the color which I am using, and see the effect there. Yes. Just because नीचे क्या है, बेस, ठीक है? Okay, open this. मिडल में एक्चुअली इट इज अ प्रॉपर पर्पल कलर। Here I'll show you two type of eyes. This is a close your eyes. This is a pure Sabyasachi eyes.
सब्यासाची में कैसे वो स्मोकी ब्राउन कलर होता है, मैंने तो यहाँ पे पिंक किया है, दिस इज अ पिंक स्मोकी है। अगर इसके ऊपर आपको ब्राउन करना है तो ऊपर से लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड अंदर डार्क ब्राउन करके नीचे ब्राउन का बेस है। दिस इज प्योर सब्यासाची आइज। ये भी काफ़ी ब्राइट्स करवाते हैं जब उनको शिमर नहीं चाहिए तो। ओके, तो क्लिक तो पिक्चर। Try to blend it. सबको समझ में आ रहा है? Yes. Everyone? ठीक है। So this is that, like हमने यहाँ पे पिंकिश कलर का स्मोकी आइज थोड़ा सा किया हुआ है, एंड देन हम थोड़ा सा भी इस पे शिमर लगाएंगे। कोई भी शिमर लगाएंगे हम यहाँ पे। ये पेट्रिक्टा करके है, मतलब बेसिकली एक शिमर चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली दैट होलोग्राफिक शिमर, एग्जैक्टली वही है जो चारमसी में है। one person come here and see from नजदीक से 3% the effect of this holographic glitter जो मैंने आपको चारमसी का बताया था। यहाँ से पिंक के साथ कैसा मिक्स हो गया, समझ में आया? एवरीवन दिख रहा है? हाँ, कम Can you see everyone? It's not golden. वो पिंक के साथ क्या हो गया? मर्ज हो गया। ठीक है। Can you see वो कैसा मर्ज हो गया है ना? समझ में आ रहा है? ओके, पिंक के साथ होलोग्राफिक मर्ज हो गया। ओके, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। या कम एवरीवन। Can you see how it is? See पूरा yeah? दिख रहा है कैसा मिक्स हो गया है? समझ में आ रहा है? या कौन बाकी है? कौन बाकी है? क्योंकि ये चीज़ है ना, आई कांट शो यू इन रियल कैमरा। क्लोज योर आईज। मिक्स हो गया उसके साथ, ठीक है? समझ में आ रहा है एवरीवन? कौन सा कलर ये वो पिंकिश कलर, होलोग्राफिक पिंक कलर। आपको पता है मैंने आपको चारमसी का बोला था, यहाँ मिल नहीं रहा। चारमसी का पिंक कलर मैंने आपको बोला था। एवरीवन गॉट इट? ठीक है।
सो अभी आप इसके ऊपर बहुत सारा कर सकते हो, आप इसके बीच में गोल्डन कलर्स भी लगा सकते हो, बट ये हमने क्या कर दिया होलोग्राफिक, मतलब एक दूसरे के साथ वो मिक्स भी हो गया और शाइन भी हो गया। So I really suggest everyone that you should have 2 holographic pigments with you. One is वो चारमसी का ब्लू कलर वाला है ना, हाँ एक ब्लू कलर वाला है और एक ये पिंक कलर वाला है, क्योंकि पिंक और गोल्डन जनरली सबका होता है मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में थोड़ा ब्लूइश या पर्पलिश होता है। सो 2 कलर है, उसका नाम आपको लिखा है ना लास्ट टाइम, नहीं लिखा है आपने चारमसी का यूज़ किया है ना? यस क्लास में। हाँ and you know the makeup which I am doing on her is exactly जो मैं मेरे रियल ब्राइड पे करूँगी। मैंने आपको अभी बोला था कि मैं उसको वैसा ही करूँगी कि she should feel कि she is a real। और हम हमारे रियल ब्राइड पे ना ऐसे ही मेकअप करते हैं, लाइक शिमर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, टू मच नहीं, ग्लिटर्स भी ज़्यादा नहीं, स्मोकी। अगर मैं ये नहीं करती तो इसके ऊपर मैं करती हेलो आइज, लाइट पिंक मीडियम कॉर्नर्स में एंड इनर कॉर्नर में पर्पल ऐसा कुछ कर देती, एंड बीच में क्या करते हैं हम गोल्डनिश जैसा शिमर कर देते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ओके चलो ask me the question, otherwise I will start now। मैम आप ही गए, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। अच्छा तो इसका जवाब देंगे। यस सॉरी फिर से बोलो। सेटिंग्स पे का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? वन हैंड व्हाट इज इतना तो मैं स्केच पेन लेंगे। मैम जैसे कभी कभी मेकअप ड्राई रहने लगता है बीच में, तो क्या हम मिस्ट यूज कर सकते हैं बाद में? You can use in case you feel that your makeup is getting very dry in between। होता है काफी स्किन के ऊपर आपको जजमेंट नहीं आता, स्किन ड्राई है और वो लगाने के बीच में ही आपको हो गया, तो यू यूज सच टाइप ऑफ अ मॉइस्चर स्प्रे। दिस इज अ रिकोड मॉइस्चर स्प्रे। मैं चाहिए तो अभी आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगी। मैम व्हाट अबाउट लवर? यू कैन यूज लवर्स ऑल्सो, एनी मिस्ट या जिसमें मॉइस्चर है इन बिटवीन आप स्प्रे करोगे तो थोड़ा सा स्किन में हाइड्रेशन आ जाएगा। दिस इज रियली गुड वन। फर्स्ट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सेकंड इट इज अ प्योरली मॉइस्चर स्प्रे। मॉइस्चर, इट्स अ मॉइस्चर। ओके बस मेकअप फिक्स और सेटिंग्स पे का डिफरेंस क्या है? मैम मैंने एक चीज आपको बताती हूँ, आपका मेकअप टिकेगा, वेट वेट से आपका मेकअप टिकेगा
वो किसके ऊपर डिपेंड है। बेस आपने कोई भी ऐसे धड़ बेस कर दिया और फिर आपने भर के सेटिंग्स पे लगा दिया, या आपने बहुत अच्छे से आराम से बेस किया और सेटिंग्स पे लगाना भूल गए, तो कौन सा मेकअप टिकेगा और कौन सा चला भूलने जाएगा, वाला। है ना। भूलने वाला तो टिकना ही है, सवाल ही नहीं है। और जिसमें आपने बहुत डाला लेकिन बेस ही सही से नहीं किया, वो मेकअप टिकेगा नहीं टिकेगा। सो ये जो सेटिंग स्प्रे होता है ना डियर, ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए नहीं होता है, ये क्लाइंट के लिए होता है। उनको ऐसा लगता है कि सेटिंग स्प्रे लगाने से मेकअप टिकता है, और इसलिए हमारे भी क्लाइंट ऐसा ही बोलते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ओके अप्लाइंग द सेटिंग स्प्रे। और मैं बोलती हूँ कि ये सेटिंग स्प्रे ऐसा है ना कि इसके बाद आपका मेकअप इतना मतलब 12 घंटे तक हिलेगा। एंड देन क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ सेटिंग स्प्रे लगा दिया ना, मेकअप सेट हो गया। यही कभी आप भूल जाओ तो बोलेंगे कि वो स्प्रे नहीं लगाया क्या, मेकअप फिक्सर नहीं लगाया। सो एक काम करते हैं, ठीक है, आशा आप भी ऐसे करना, ऐसा गिवेंज ये जब खाली हो जाएगा, किसने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, ये जब खाली हो जाएगा गिवेंजी का कितने का है, अराउंड 3-4,000 पता नहीं कितने का है ये मेकअप फिक्सर। ये बॉटल मैं आपको दूंगी, इसमें आप रोज वाटर भरना, अच्छी खुशबू वाला, और क्लाइंट को बोलना कि ये 4,000 रुपीज का वर्ल्ड का बेस्ट मेकअप फिक्सर है जो मैं आपके ऊपर लगा रही हूँ, गिवेंजी का। अब आपका मेकअप 24 घंटे टिकेगा। हाँ, और सच में उनका 24 घंटे टिकेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्लाइंट मेंटालिटी, यू नो, कि हाँ अब मेरे ऊपर लग गया है ना तो मेरा मेकअप निकलेगा ही नहीं। I'll give you this bottle, खाली, अंदर का प्रोडक्ट आप भरना। सी यहाँ पे मैं आपको कोई गलत काम करने को नहीं बोल रही हूँ, बट सच में आप उनको मेकअप हल्का सा दूर से रोज वाटर भी डाल दोगे ना और बोल दोगे ना ये वर्ल्ड का बेस्ट है, तो उनको चलेगा। पर आपको अंदर से पता होना चाहिए कि इतने सारे मेकअप फिक्सर यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जो आप कब से हम मेहनत कर रहे हैं इससे पड़ता है, ठीक है। सो मेकअप फिक्सर सेटिंग स्प्रे में चाहे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर कितनी भी बातें कर लें, सब में एक ही चीज़ होती है, अल्कोहल का एक लेयर होता है जो थोड़ा सा स्टिकी होता है और वो स्टिक हो जाता है। और ये मिस्ट एंड फिक्स में ऐसा होता है कि अल्कोहल थोड़ा कम होता है और उसमें थोड़ा मॉइस्चर लेवल भी होता है। सो आई प्रेफर ऑलवेज टू यूज अ मिस्ट एंड फिक्स जिसमें मिस्ट भी हो, ताकि वो आपके चेहरे को ज़्यादा ड्राई ना कर दे, या ऐसा एक परत ना बना दे, लेयर ना बना दे, या स्टिकी ना हो। अदरवाइज सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल प्रोडक्ट मेंट फॉर विद द अल्कोहल ओनली, सो दैट वो एक लेयर बना देता है और हमें ऐसा लगता है कि मेकअप क्या हो गया, सेट हो गया। बट उसमें मिस्ट होगा, मॉइस्चर होगा, तो आपके स्किन को वो ड्राई भी नहीं करेगा, ठीक है, और एक लेयर बना देगा जिससे मेकअप नहीं निकलेगा। चॉइस इज योर्स, ओके, चॉइस इज योर्स, बट आई विल गिव यू दिस, याद करवाना मुझे शायद और 3-4 महीने लगेंगे इसको खाली करने में, देन आई विल गिव यू। बट मुझे सच में बताओ डियर, किससे मेकअप टिकेगा? आपकी टेक्निक्स है ना, यहाँ पे टेक्निक्स है, यस। और यही अगर आप क्लाइंट को ये नहीं लगाओगे फिर भी प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि कोई भी ब्रांड का एक अच्छा सा, मतलब कोई भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगता है लो, यूज करते रहो, दैट्स ओके। ना एनी डाउट इन दिस? अभी भी लग रहा है सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में कुछ डिफरेंस है? नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं। मिस्ट है तो थोड़ा सा मिस्ट है उसके अंदर, मतलब मॉइस्चर, ओके। आपको गाड़ी लेकर आपको क्रॉस कर
अच्छा, आशा want to say something. Yes, Asha, hello. Okay. Even I'm working from last 3 to 4 years. She After says- I passed out from this academy. काम करने के बाद ना थोड़े टाइम बाद when you learn the techniques, you understand that कि ये जो 10 to 15 products है उसमें भी you can do brides, you can do models, you can do fashion. But why do you need such vanities? For the client's mentality. When you go for the brides, when you go for the clients for the wedding, they see, okay, she has this table full of makeup, now I'm going to look good. Now she's going to use 20 products on me. तो ओके इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, ये ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स है, बट तुमको खुद को पता है कि तुम तुम्हारे पर्सनल फिट से भी ब्राइट कर सकते हो, और वो ग्रेजुअली सीखना होता है. व्हेन यू प्रैक्टिस तब आपको समझ में आता है कि आप अपने पर्सनल, क्योंकि मैंने ये चीज़ की है, मेरे कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं, घर के ही फंक्शंस होते हैं जब आपके पास आपकी वैनिटी नहीं है, बट आपके रिलेटिव्स हैं, बोलते हैं कि थोड़ा मेकअप करके दो, बट आपको पता है कि वो बाहर जाएंगे तो पीपल आर गोइंग टू से दैट ओके शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड उसने ये मेकअप किया, तो आपको आपका नाम भी रखना है. तो आप अपने पर्सनल प्रोडक्ट से आप प्रोफेशनली कैसे कर सकते हो वो आपको प्रैक्टिस से आपको समझ में आता है. मेरे पर्सनल बैग में होगा मेरे शेड का फाउंडेशन, बट इफ समवन इज 4 or 5 शेड्स लाइटर टू मी, तो उसको मैं कैसे करूँगी, वो मुझे प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से डिफरेंट स्किन पे काम करने से ही पता चलता है. एंड आई हैव डन दिस. जो मैम ने बोला ना कि आई शैडो से ब्लश करना है, आई शैडो से आईब्रोज करना है, आई हैव डन दिस. और वो टाइम के साथ, और जब भी हम सीखते हैं ना तो हमको लगता है कि नहीं, आईब्रो प्रोडक्ट के बिना आईब्रो नहीं होगा, इसके बिना ये कैसे होगा, मैम के पास 4 पैलेट थे तो ये लुक बना था, अभी मैं कैसे करूँगी. इट ऑल कम्स टू दोज 4 प्रोडक्ट्स, और आप देखना आप वही 4 प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हो क्योंकि आपका हाथ उस पर बैठ जाता है, आपको पता है उसमें कैसे लुक्स बनेगी. सो दैट इज हाउ इट ऑल वर्क्स. ये सब कुछ टेबल फुल सिर्फ सामने वाले के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि अच्छा अब ये आई है, शी इज चार्जिंग. And I always say my students कि ये आपको तभी समझेगा जब आप है ना फ्लोर पे वर्क करने जाओगे. मुझे स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहती हूँ. ब्राइड्स करने जाओगे, यू हैव 15 मिनट्स फॉर द चेंज. ये पूरी टेबल कोई मतलब ही नहीं होगा. यू यूज दैट 4 प्रोडक्ट्स, जस्ट 4 प्रोडक्ट्स उसका चेंज करने पूरी टेबल धरी की धरी रह जाएगी, वहीं पे सजाई हुई वैसी की वैसे ही वापस पैक करके लेके जाओगे, बट उसको लगेगा पूरे टेबल पे मेकअप था, बहुत अच्छा किया उसने. और वो ज़रूरी भी है क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए. तो वो उनमें कॉन्फिडेंस होगा तो वो मेकअप को और आउटफिट को, ज्वेलरी को कैरी कर पाएंगे. वरना वो भी कहीं पे ऐसे सोचते रहेंगे कि वो कैसा हुआ है, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, तो वो थोड़ा बैकलैश हो जाता है. तो उनको कॉन्फिडेंस देना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसलिए मैं आपको दूंगी वो बॉटल जिसमें आपको भरना है वाटर. शायरी बन गई मैम. मैं दूंगी बॉटल, भरना रोज बॉटल. देखो कुछ चीजें ना डियर एक्सपीरियंस से ही सीखते हो आप. एग्जैक्टली. और स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसे भी होता था कि मैम की वो बुक खोल के देखनी पड़ेगी जिसमें सब लिखा था कि मैम ने क्या बोला था, बट धीरे धीरे खुद सीख जाओगे सब. फिर ऐसे मेमोराइज होता है कि अरे पता है, चलो. See how good I feel right now when she is saying that. How much proud I should feel on her. I really feeling so proud of her. The way she understood कि actually exactly क्या होता है. There's this one lesson she told in the very beginning of our batch. जब भी हमारा स्किन वर्क स्टार्ट हुआ था, she told that you should never make someone else conscious. तुम्हारा क्लाइंट है, हम यहाँ पे मैम आपको क्लासिफिकेशन सिखाते हैं, डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं कि कैसी कैसी स्किन्स आएंगी आपको.
बट देन ये चीज़ आपके मुंह पे उनके सामने नहीं आनी चाहिए, नेवर। क्योंकि अगर आपके मुंह से निकल गया कि अरे योर स्किन इज अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, ओ यू हैव पिगमेंटेशन, वो तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। आई माई सेल्फ वॉज अ ब्राइड लास्ट मंथ, तो अगर मैं तब रेडी हो रही हूँ, इट्स अ बिग डे फॉर मी, और तब मुझे आके कोई बोलेगा कि डियर तेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, डियर तेरा थोड़ा पिगमेंटेशन है, पूरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। उससे पहले आपको खुद को कितना भी अच्छा लग रहा हो कि ओके इट्स माई द डे, आई एम गोइंग टू बी लुकिंग लाइक दिस, ये वो, एवरीथिंग गोज डाउन द हिल। कॉन्फिडेंस कौन देगा? मेकअप आर्टिस्ट। एंड इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। वो कैसी भी ब्राइड है ना, हाँ। उसको लग रहा है ना आज मैं परी लग रही हूँ, हाँ, तो फिर वो ऐसे हाँ वो जाएगी, वो पिक्चर्स देगी, बट उसको फील कौन कराएगा पता है? आप। मतलब यू नो ये उसको रेडी करने के बाद, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गुड, फिर काला टिक्का, यू नो इट्स एवरीथिंग इज टू मेक योर ब्राइड लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ब्राइड खुश ना, तो सब सही है। फिर आपने क्या मेकअप किया है, उसको गॉडी मेकअप चाहिए तो गॉडी करो, उसको जैसा चाहिए ऐसा करो, ब्राइड खुश होनी चाहिए। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिंक लिप्स करेंगे ना? वन थिंग, रियलिटी में जब क्लाइंट सामने आएगा सब भूल जाओगे, फिर वो बेसिक धड़ 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 वही काम आएगा। ये after passing out from here, with God's grace, I directly started working in fashion industry. I was working with models and उसमें जैसे आपने बोला, a lot of models carry their own products. Yes. उनके पास उनके base products होते हैं, उनके पास उनके brushes होते हैं. So you have to be mentally prepared for not using your kit also, because you're very much used to using your kit and you're very confident in using that. फिर ऑल ऑफ सडन शील से कि दिस इज माई किट एंड आई एम यूजिंग दिस ओनली। आप अपना सिर्फ एक आई शेडो पैलेट यूज करोगे, उसके सिवा कुछ भी नहीं। लिपस्टिक भी वो खुद की देती है, और तभी आप क्या करोगे? यू कैन नॉट गेट कॉन्शियस। नहीं, तभी सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, आपका एक्सपीरियंस। जैसे आप उसके प्रोडक्ट टच करोगे, लगा कि अच्छा इसको ऐसे काम करना है, इसको ऐसे ब्लेंड करना है, ये ऐसे काम करेगा, लेकिन वो उसके सामने तो नहीं दिखाना है, बिकॉज यू आर अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट। बिकॉज आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम हियर ओनली, तो मैम ने जिस ब्रशेज से प्रैक्टिस करवाया था, आई बॉट द सेम ब्रशेज। आई हैड दो सेम 13 ब्रशेज, आई कैन नेम देम 1 2 3 4 13। वो किट होती थी, मैम ने बोला था यही 13 ब्रशेज, तो उसकी बहुत आदत थी। बट जब इंडस्ट्री में जाते हो, काम करते हो, यू कैन हैव 3 ब्रशेज, यू कैन हैव 20, एंड आपको उसमें काम करना है, एंड दोज आर नॉट योर्स। और आपको पता भी नहीं कि उसमें ब्लेंडिंग मेरे वाले जैसी होती है कि नहीं है, बट आपको करनी है। और जैसा रियल लाइफ में ब्राइड का होता है, फैशन में बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो उसमें तो वहाँ पे आपको एटीट्यूड को बैलेंस करना होता है। ब्राइड बेचारी तो फिर भी आप जैसा बोलोगे ऐसा उसको लगता है हाँ मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, हाँ, और वहाँ ऐसा होता है ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है। लाइक दैट। तो बैलेंसिंग एटीट्यूड एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल पे पत्थर रख के काम करना। और आपके चेहरे पे बिल्कुल एक शिकन भी नहीं आनी चाहिए कि आप डरे हुए हो या समथिंग। यू हैव टू डू कैजुअली, नाइसली, बिकॉज वहाँ पे सब प्रोफेशनल्स होते हैं। इवन द फोटोग्राफर्स, दे नो A to Z ऑफ मेकअप। वो आपको करेक्ट करते हैं कि डियर दिस इज दिस एंड दिस इज लुकिंग रॉन्ग ऑन कैमरा, प्लीज करेक्ट। और या फिर वो बोलेंगे लुक एट द कैमरा एंड आप बताओ क्या मिस्टेक है, करेक्ट करो। बहुत ऐसे अलग हालत हो जाती है जब वहाँ पे ऐसे पूरा क्रू है, इतना लाइट्स है, मॉडल खड़ी है, और अभी आपको जाना है इतने लाइट्स के बीच में उनको करेक्ट करने के लिए। सी तभी एक्सपीरियंस ही काम आता है। तभी वो जो छोटे डिटेल्स जो अभी मैम दे रहे हैं ना कि ये है वो है, वो सब चीज़ें तभी एक्सपीरियंस में काम आती है जब आप रियल लाइफ फील्ड में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई भी नहीं। एंड वो ऐसी चीज़ है कि दैट इज़ योर फाइनल प्रोजेक्ट। अगर आपने सही किया तो आगे मिलेगा, वरना यू एंड डन एंड देयर। वो फोटोज़ जैसे ही बाहर जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे। इंडस्ट्री में कैसा होता है, व्हेन यू वर्किंग ऑन वन मॉडल, अगर फोटोग्राफर को आपका काम पसंद आया है, ही इज़ बुकिंग यू फॉर द नेक्स्ट ऑल शूट्स।
बिकॉज वो उनको ना वो बॉन्डिंग चाहिए होती है, वो वाइबिंग चाहिए होती है कि हमारे समझ में आ साथ। रहा है? अब ऐसे डेटा का मतलब आप समझो जरा, इट इज एक्सट्रीम लेवल के ऊपर भी वो इतना ही चलेगा। इट्स इनफ। एनीथिंग एल्स? वही कुछ है लेकिन उसकी वजह से आप सबको समझ में तो आ रहा है ना भैया, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, डन। I'm giving her a nice pink color, because it will look. क्या होता है ना, eyes, she is having little round face, तो अभी lips and eyes के वजह से क्या होगा, ध्यान कहाँ जा रहा है, यहीं पे जा रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, देखने में माइनस हो जाएगा। मैम, हम जब लाइनर लगाते हैं और कभी कभी गलती से पूरा मेकअप होने के बाद यहाँ पे लग जाता है, तो बिल्कुल लग जाता है। कहाँ लगता है? ओपन कर दिए और यहाँ पे लग गया, मेकअप तो पूरा हो गया, क्रीज लाइन हो गई, सब हो गया, तो वो रिमूव कैसे करें? अगर ब्लेंड करें तो वो ब्लैकिश हो जाएगा। दो चीज़ें हैं, अगर वो जेल लाइनर है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर वो लिक्विड है तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा। बट आई प्रेफर हियर कि आप वेट वाइप्स लें, ठीक है, और अपने नेल से ऐसे करके वहाँ से उसको निकाल दें डियर, क्योंकि उसके ऊपर आप जितना कोई कलर लगाओगे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो दिखेगा। तो बेटर आप निकाल दें, और एक डॉट ही लगा हुआ है तो वो डॉट को आप शिमर के साथ, कोई भी डार्क कलर को, जैसे ब्लैक कलर है उसको आप आई शैडो के साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप शिमर, लाइट कलर के शिमर के साथ उसको छुपा सकते हो। बट मैं जब ऐसा कुछ होता, मेरा तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैं ब्राइड को स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि आँख नहीं खोलना है करके, और फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो आई रिमूव वो, क्योंकि बाद में आधे घंटे के बाद फिर से वो दिखेगा, इट विल इरिटेट। ठीक है, तो थोड़ा ब्लेंडिंग कर सकते हो, थोड़ा है, बट बहुत ज़्यादा है तो रिमूव करो, बहुत ज़्यादा है तो, या फिर शिमर से छुपा सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों करने का ना, या फिर आप किसी को लाइनर लगा रहे हो ना, तो उसको ऐसे हाथ पकड़ के ही रखो, आपको लग रहा है कि जब तक वो सूख नहीं रहा है, तो ब्राइट भी आँख नहीं खोलेगी ना, आप ऐसे पकड़ के रखोगे तो ऐसे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करो। मैडम, आपने एक वीडियो में बताया था कि जिससे हम मस्करा लगाते हैं ना, वो वाला ब्रश, तो अगर ऐसा लग गया तो उससे भी निकाल सकते हैं। वो सिर्फ मस्करा निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ लगने के बाद। हाँ, जो भी मस्कारा लगा, मस्कारा से निकालना होता है। नहीं, नॉर्मल ब्रश उसका जिसमें मस्कारा नहीं लगा होता, अगर लाइनर यहाँ लग गया तो उससे भी निकाल सकते हो, उसको ड्राई करके देना। हाँ बेटा, लेकिन क्या लाइनर था कि मस्कारा था? मस्कारा। सोचो जरा, मस्कारा अगर लग जाता है ऊपर नीचे तो वो थोड़ी देर के बाद, सूखने के बाद पपड़ी की तरह निकल जाता है, तो उसको आप क्या करोगे, कोई भी स्पूली से या थोड़ा पाउडर लगा के ऐसे ऐसे करोगे तो निकल जाएगा। जेल लाइनर थोड़ी निकलेगी, जेल लाइनर पे पाउडर लगाओगे तो और स्टिक हो जाएगा। Using Givenchy makeup so that she will have a long-lasting makeup. आशा जी, अभी आपका मेकअप 24 घंटा और थोड़ा लगा दो, हफ्ता भर रखो। and she'll have not 24 hours long-lasting makeup. Yeah. Yeah. मैम, आईब्रोज का शेप देने के लिए अक्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और वो नेचुरल नहीं दिखता, हमेशा वो डार्क होता है, तो कैसा कलर, कैसे क्लाइंट के लिए चूज करें? जब भी आप आईब्रोज के ऊपर काम करते हो, ब्लैक लिया तो एकदम ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, ब्राउन लिया जब आप, मुझे थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक दूँ उसके ऊपर लगाएंगे। जब भी आप आईब्रोज के ऊपर काम करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पीछे से चालू करो, एंड से, और जब आपके आईब्रोज में प्रोडक्ट नहीं है
नहीं है तभी आप आगे बढ़ो, तो आपका आईब्रो डार्क नहीं हो। हमें डार्क आईब्रो पीछे से नहीं लगता है, हमें डार्क आईब्रो हमेशा आगे से लगता है। एंड आई जनरली प्रेफर मैंने आपको बताया था आईब्रो डिफाइनर बताया था मैंने, सबको बताया था, याद है ना? वो मैक्स का आईब्रो डिफाइनर मस्करा की तरह होता है। ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस टू द क्लाइंट। ऐसा कोई ले लो, मिस क्लेयर का भी आता है, माई मेकअप स्टूडियो का भी आता है। और ये हाँ ओके, एंड ऑरिफ्लेम का भी मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि आता है, ठीक है? तो इससे आपका पूरा कॉम कर लो तो मैक्सिमम आपको समझ में ही आ जाएगा कि अब मुझे कितना करना है। आपका 80% इसी से हो जाएगा। तो फिर आगे तो हाथ ही मत लगाओ, जो हाथ लगाना है कहाँ लगाना है, फिर थोड़ा सा पीछे लगाओ तो नेचुरल आईब्रो होगा। डोंट डू हैवी आईब्रोज, डोंट डू, ठीक है? ओके, इसमें जो कलर्स होते हैं ना, आईब्रोज के कलर्स आप बोल रहे हो? आप लिक्विड की बात, सॉरी जेल की बात कर रहे हो या आप आईब्रो डिफाइन जो होता है ना केक फॉर्म पाउडर फॉर्म में जो होता है? आप मिस्क्लेयर का लो, उसमें आपको दो ही मिलेगा, एक थोड़ा लाइट है, एक थोड़ा सा डार्क है। आप मोस्टली यूज करो कॉफी ब्राउन एंड ब्राउन, नॉट द ब्लैक। मैं डेली अपने आईब्रोज को सिर्फ वैसे ही डिफाइन करके आती हूँ। I don't define like this, my eyebrows. I'm applying a liquid lipstick on top of that just because कि थोड़ी देर के बाद वो क्या पहनेंगे? नथ। और नथ में हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ओके, बिकॉज अगर आप ये क्रीमी लिपस्टिक रखोगे तो नथ की वजह से वो क्या खराब हो जाएगा। तो आगे बोला ना कीर्ति just make it how to sit down. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? पेरिस की वीडियो है ना, सो पेरिस फिल्टर, सो यही होता है ना डियर। ताकि आपका है ना कोई भी चीज़ यहाँ से आप क्लियर करके जो जस्ट वहाँ पे ले लो उनका मायने के लिए स्टार्ट कर मुझे ताकि ऐसे तुम जोड़ ये अपनी ये ग्लास से नहीं बनेगी। दिस इज द रियल ओके। सी मतलब अगर मैं पेरिस जाके बिफोर आफ्टर डालूंगी तो वो मतलब लाइट ऐसा नहीं है कि मैंने काम अच्छा पूरा किया है, काम भी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट उसके 50-60% है, लेकिन फिर भी मैं उसको एकदम स्मूथ तो नहीं कर सकती हूँ। आपके सामने मैंने 2 लेयर यहाँ लगाए और प्रोफेशनल लगाया, ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ किसी के पास कुछ जादू की ऐसा रहेगा कि वो करेगा स्मूथ हो जाए, ठीक है। सो दिस इज पेरिस फिल्टर, सी दिस, सी दिस, है ना। सो इस दुनिया से बचो, मतलब बच्चों मतलब खुद भले यूज करो लेकिन दूसरे का देख के आप आपके माइंड में कुछ मत बिठाओ कि ऐसा ही हो रहा है। ओके, समझ में आया? ग्लास से हाँ बोल मुझे ना क्या है, जब मेकअप किया ना मैंने अपनी बहन पे, तो उसको यहाँ पे लाफिंग लाइन्स आता है, यहाँ पे लाफिंग लाइन्स बंद कर लेता। हाँ, लाफिंग लाइन्स आता है। हाँ, तो उसने मुझे बोला कि प्राइमर